जय माता दी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक गांव में पहुंचता है। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद जब वो गांव पहुंचता है तो वो एक नदी के किनारे आकर रुकता है। अब अपनी मंजिल पर जाने के लिए उसे नदी के पार जाना था। नदी के पार जाने के लिए दो ऑप्शन थे, या तो वो 8 घंटे का सफ़र और तय करे और अपनी कार से ही के उस पार जाए, या फिर सिर्फ 30 मिनट में एक नाव में बैठे और अपनी नदी पार करके उस तरफ चला जाए। बिजनेसमैन ने अपना समय बचाने की सोची और नाव में बैठकर नदी पार करने का फैसला करता है। अब नदी के किनारे उसे एक नाव भी मिल जाती है। नाव में बैठकर वो नाव चलाने वाले को बहुत ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, तुम जानते हो आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? नाव वाला बिजनेसमैन को देखता है और कहता है, माफ़ कीजिए साहब, सच में मैं आपको नहीं जानता। बिजनेसमैन ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, दिन अखबारों में मेरे फ़ोटो आते रहते हैं, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी का, किसी के बारे में कोई खोज खबर ही नहीं रखते हो। नाव वाला थोड़ा शर्मिंदा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद बिजनेसमैन कहता है कि नदी के पार वो जो जगह तुम देख रहे हो वो मैंने ख़रीद ली है। वहाँ मैं एक वाटर बॉटल फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। नाव वाले को चुप देखकर बिजनेसमैन ने कहा, वाटर बॉटल तो समझते होगे, या वो भी नहीं देखी? तो नाव वाले ने कहा, माफ़ करना साहब, मैं समझा नहीं। इस पर बिजनेसमैन ने कहा कि शहरों में देखा नहीं तुमने, दुकानों में पानी की बोतलें रखी रहती हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या तुम कभी शहर नहीं गए? नाव वाले ने कहा, नहीं साहब, मैं कभी शहर नहीं गया। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं बस अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करता हूँ। मैं कभी शहर नहीं गया, ना मैंने कभी पानी की बोतल खरीदी। बिजनेसमैन फिर से कहता है, बताओ, हद है, तुम कभी शहर तक नहीं गए, तुमने अभी तक कोई शहर भी नहीं देखा, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी। अब नाव वाले को थोड़ा बुरा लगता है। नाव वाले का थोड़ा ध्यान नाव से हटता है। नाव का बैलेंस बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे नाव में पानी भरना शुरू हो गया। नाव वाला समझ जाता है कि अब नाव उसके हाथ से बाहर है, इसलिए वो बिजनेसमैन से कहता है कि साहब, आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। इस बार नाव वाला मुस्कुराता है और कहता है, बताओ, आपको तैरना तक नहीं आता, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। अब बिजनेसमैन को समझ आ गया था कि बिजनेसमैन से क्या गलती हुई है, इसलिए वो हाथ जोड़कर नाव वाले से कहता है कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी जान बचा लो। इस पर नाव वाले ने कहा, चिंता मत कीजिए साहब, बस आप मुझे अच्छे से पकड़ लेना। मुझे तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इस तरह से नाव वाले ने तैर कर खुद की जान तो बचाई और उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को अपने से कम समझना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब, कहाँ, कैसे हमें किसी की ज़रूरत पड़ जाए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।